slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you Hello Ami, welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing well. So Ami, मेरे 1K सब्सक्राइबर हो गए हैं. मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने 1K सब्सक्राइबर अचीव कर लिया. एंड थैंक यू सो मच. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को थैंक यू के तौर पर एक वन शॉट दूं. एक आमी ने मुझे कमेंट किया था कि नोटी टाई एंड रूट जंगल पे वन शॉट बनाए. सो मैं लेकर आई हूँ. आई होप यू लाइक दिस. सो प्लीज आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में बताइएगा ये आप लोगों को कैसा लगा. और हाँ, मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब लास्ट में करिएगा. इसमें बहुत सारे एफर्ट लगे हैं. सो प्लीज डू सपोर्ट मी. सर, जिसका डर था वही हुआ. तुम लोग किसी काम के नहीं हो. तुम लोगों से कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती. अब मैं खुद इस काम को अंजाम दूंगा. मुझे एक इंफॉर्मेशन चाहिए उसके घर वालों की. गेट लॉस्ट. प्रिंसेस वेक अप. अब उठो भी. कॉलेज नहीं जाना क्या प्रिंसेस? जादू प्लीज सोने देना. रात भर मैंने इतना सारा काम किया है. प्लीज अभी डिस्टर्ब नहीं करें. ओह माय प्रिंसेस, आप क्यों इतना सारा काम करती हो? ओहो आर्यन, जिस तरह आप इसे उठा रहे हैं ना, ये कभी नहीं उठेगी. जीनू सोने दो ना. ये लेट नाइट तक कॉलेज वर्क कर रही थी, तुम्हें पता है? ये कोई कॉलेज वर्क नहीं कर रही थी, बल्कि आपकी लाडली रात भर बैठकर मीम्स बनाती है. इसका पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता. आपको पता है? ते उठो. जीनू छोड़ दो ना. एक दिन कॉलेज नहीं जाएगी तो कौन सा कुछ हो जाएगा. आपकी वजह से ये इतना बिगड़ गई है. आप चुप रहो, समझे? जीनू लिसन, अगर अब आपने कुछ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. हो भी नहीं सकता. क्या कहा? चुप रहे आप. ते उठो. ते उठ जाओ वरना मैं तुम पर पानी डाल दूंगी. उठो. आप क्यों सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं? डैड समझाए ना मॉम को. आप सीएम होकर अपनी वाइफ से डरते हैं. बेटा मैं किसी से नहीं डरता. आप तो चुप ही हो जाओ. और तुम हर बार अपने डैड को अपना वकील बनाना ना छोड़ दो, समझी? चलो डैडियो. वो हम कहीं जा रहे हैं क्या? मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ. बहुत टाइम हो गया. वैसे भी हम लोग कहीं बाहर घूमने भी नहीं गए. ठीक है? देखो जरा, देखो कॉलेज जाने के टाइम पे इसे घूमने की पड़ी है. रेडी हो जाओ और कॉलेज चलो, समझी? मॉम, मैं अगर एक दिन कॉलेज नहीं भी जाऊँ तो कौन सा बवाल आ जाना है? प्लीज सिर्फ आज. अगर 10 मिनट में मुझे रेडी होकर नीचे नहीं मिली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? दादू, प्रिंसेस रेडी हो जाओ. आपको अपनी मॉम का पता है ना, अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता. सो आर्मी, आप लोग तो समझ ही गए होंगे, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. आर्यन सीओ के सीएम है और ते उनकी एक लौती डॉटर है. एक लौती होने की वजह से वो बहुत ज्यादा लाड और प्यार में पली बड़ी है. ते की हर अच्छी बुरी बात आर्यन मान लेते हैं. जिन हर बार समझाती है बट फिर भी ते की हर विश पूरी हो ही जाती है. ते कॉलेज स्टूडेंट है बट स्टडीज से ज्यादा वो सोशल मीडिया पे मीम्स बनाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है. ते बहुत ब्यूटीफुल और क्यूट है. इनको देखते ही सबका दिल मेल्ट हो जाता है. अगर स्टोरी से हटकर अगर मैं आपको बताऊं, सो आर्मी, मैं भी इनको देखकर बीटीएस आर्मी बनी हूँ. और इनको देखकर तो मेरा दिल पहली बार में ही मेल्ट हो गया था और स्माइल तो खुद ब खुद ही आ जाती है. ये मैं कहाँ से कहाँ निकल गई. सॉरी. चलिए अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं. ते रेडी होकर नीचे आती है. अब जल्दी से ब्रेकफास्ट करो और कॉलेज जाओ. अब आपने उठा ही दिया तो कॉलेज तो जाना ही पड़ेगा ऑब्वियसली. प्रिंसेस, मैंने गार्ड से कह दिया आप जा सकती हैं. ओहो दादू, आप क्यों ये बंदा सेना मेरे पीछे लगा देते हैं? मुझे बहुत अजीब लगता है. आपको पता है कितना अजीब लगता है कॉलेज में जब मैं एंटर करती हूँ और मेरे पीछे ये भांडा सेना होती है. प्लीज दादू, मैं खुद ही चली जाऊंगी. नो प्रिंसेस, ये इम्पॉसिबल है. आपको पता है ना ये आपकी सेफ्टी के लिए है.
मुझे कितना एम्बैरेसिंग लगता है पता है आपको। वो बोलते थे अब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुम बंदरों की टोली के साथ नहीं आया करो। प्रिंसेस नो डरो, मैं अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सकती हूँ। आज तो जा रही हूँ बट कल से नहीं जाऊंगी, वरना क्या, वरना मैं कॉलेज ही नहीं जाऊंगी। ओके मॉम, बाय। देखा देखा आपने, आपके लाड प्यार ने इसे कितना बिगाड़ दिया है। जीनू बच्ची है, समझ जाएगी। इसकी जिद्दें देखकर मुझे लगता नहीं कभी समझेगी। सर ये रही सारी इंफॉर्मेशन। सीएम के घर में सीएम, उनकी वाइफ और एक डॉटर है जो अभी कॉलेज स्टूडेंट है। नाम और पिक्चर? सर नाम किम थायोंग, ये मीमर भी है, सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है, बट किसी को पता नहीं है ये सीएम की बेटी है। ये है उनकी पिक्चर। और कोई इंफॉर्मेशन? वैसे तो ये गार्ड्स के साथ आती जाती हैं, बट कभी ये छुप कर अपनी फ्रेंड्स के साथ अकेले भी निकल जाती हैं, बट फिर भी सेम के गार्ड्स पीछे होते हैं। उठा लो इसे। व्हाट? काम सुनते हो क्या? मैंने कहा उठा लो इसे। सर मैंने बताया तो इनके साथ गार्ड्स होते हैं, और मैं भी बता रहा हूँ ये मुझे नहीं मिली तो तुम किसी को नहीं मिलोगे। गेट आउट। वाह, सर ने तो बोल दिया उठा लो इसे। कोई सब्जी जो उठा लो? अरे लड़की है लड़की, वो भी सीएम की। और बात मैं कहाँ फंस गया? अरे मैडम आ गई, आज जल्दी नहीं आ गई क्या? मैं जल्दी आई हूँ, मुझे लगा ही था मॉम ने ना मुझे जल्दी उठा दिया है। मैं 30 मिनट से यहाँ बैठकर तेरा वेट कर रही हूँ, तुझे लगता है तू जल्दी आई है? हाँ तो खुद ही ने तो कहा, मैंने थोड़ी ना कहा। पता है तेरी वजह से ना मैं अपने बिल्लू से भी नहीं मिल पाई हूँ, वो क्लास में मेरा वेट कर रहा होगा। तू और तेरा वो जंगली बिल्ला। ताई देखो मेरे बिल्लू को बीच में मत लाओ। हाँ ठीक है। वैसे आपका आशिक आपका 2 बार पूछ चुका है, मेरा कोई आशिक पाशिक नहीं है, समझे? अरे तुम आ गई? नहीं अभी नहीं, अभी रास्ते में थोड़ी देर बाद आऊंगी, ठीक है? क्या थे, मैं तो तुमसे बात करना चाहता हूँ, पर अभी मेरी क्लास है, मैं क्लास में जा रही हूँ, कैंटीन में मिलना। सच में थे? थैंक्स। ये सूखा सूखा थैंक्स ना अपने पास ही रखो। थैंक्स के बजाय मेरे मील का बिल तुम पे कर देना। हाँ क्यों नहीं, जरूर। जा रही हूँ मैं। यही बात तो तुम्हारी सबसे ज्यादा पसंद है मुझे थे। इतना अमीर होने के बाद भी तुम्हें बिल्कुल भी घमंड नहीं है। बस अब तुम मेरी फीलिंग समझो। क्या बात है थे, लगता है जे-होप तुम्हें पसंद आ गया है ना? ऐसा कुछ नहीं है, वो कब से मुझसे बात करने का बोल रहा था, अब मैं उसे कितना इग्नोर करूं? उसे बुरा भी तो लग जाएगा ना। तुझे पता है ना मेरी वजह से कोई हर्ट हो, मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ पता है। जीवन, अरे शुगर वेट, मैं आ रही हूँ। मैं तो कहती हूँ तू भी एक बॉयफ्रेंड बना ही ले। नो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा मैं आती हूँ, ठीक है? एक्चुअली आज मेरा बर्थडे है, जिसके लिए मैंने सबको इनवाइट करा है, तुमको भी कर रहा हूँ, तुम आओगी ना? प्लीज। हैप्पी बर्थडे। बट मैं आऊंगी ये कंफर्म नहीं बोल सकती, सॉरी। देखो ते, अगर तुम नहीं आई ना तो मुझे लगेगा कि तुमने मेरी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट नहीं की। अगर एक्सेप्ट नहीं करती तो यहाँ लंच तुम्हारे साथ ना किया होता। तो फ्रेंड्स की बर्थडे में तो आना जाना बनता है ना। देखो जे-होप, मैं कंफर्म तो नहीं कह सकती, प्लीज ते प्लीज। देखो मना मत करो, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। ठीक है मैं प्रॉमिस नहीं करती हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी आने की। ओके मैं तुम्हारा वेट करूंगा, और जब तक तुम नहीं आओगी मैं केक कट भी नहीं करूंगा। अरे ओके बाय। नो प्रिंसेस, इट्स नॉट पॉसिबल, रात में तो बिल्कुल नहीं। बट व्हाई डैडू, आप एक काम क्यों नहीं करती, आप अपने फ्रेंड्स को यहाँ बुला लो और अपनी तरफ से पार्टी दे दो। कैसा लगा मेरा आइडिया? एकदम बकवास। डैड ऐसा थोड़ी ना होता है, मुझे समझ नहीं आता आप लोग मुझ पे इतनी पाबंदियां क्यों लगाते हैं। मैं तो सोचती हूँ मैं अपने आप को ना एक रूम में बंद कर लेती हूँ और फिर आप खुश रहना, ठीक है? ना मैं कहीं आऊंगी ना मैं कहीं जाऊंगी। मेरी प्रिंसेस तो गुस्सा हो गई, तो जाहिर है डैड मेरा
वापस आ जाएंगे। फिर जब आप कॉल करना फिर वो आपको लेने आ जाएंगे। दादू उसकी कोई जरूरत नहीं है कि वो ला रही है, वो मुझे पिक भी कर देगी और ड्रॉप भी कर देगी। प्लीज अब मैं जाऊं, वरना मैं लेट हो जाऊंगी। अब मैं क्या ही कहूँ, बस ध्यान से जाना और जल्दी घर वापस आना। ओह थैंक यू दादू, बाय। जब आपको उसकी हर बात माननी ही होती है तो ये ड्रामा ही क्यों करते हैं? सीधा सीधा बोल दिया करें, हाँ जाओ बेटा जो करना है वो करो। ओहो जीनू, उसे लाइफ एंजॉय करने दो। हाँ मैंने कब मना किया है, और कर भी दूं तो कौन सा आपने सुनना है। ओह होता है हद है। मुझे तो लगता है ना तू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी हर जगह लेट आने का। अब तू शुरू मत हो जा प्लीज। हाँ चल। हैप्पी बर्थडे जेहो। ओह ताई थैंक यू सो मच। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आई हो। थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर तुम नहीं आती ना तो सच्ची में मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं करता। ऐसा हो नहीं सकता कि किसी भी फ्रेंड के लिए आप बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट ना करो। और वैसे भी ताई एक बार कमिटमेंट कर देती है तो फिर वो पूरा करके ही रहती है। यस आई सी। थैंक्स थे मेरी बर्थडे पार्टी में आने के लिए। फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू। ठीक कहा तुमने। ऐसी पार्टी चल रही होती है और बीच पार्टी में ताई के फोन पर एक कॉल आता है। ये किसका कॉल है? ओहो हेलो, यहाँ पर तो नेटवर्क ही नहीं है। जिमिन जिमिन, हाँ मेरी कॉल आ रही है, मैं बात करके आती हूँ। हाँ ठीक है। अरे जिमिन तुम यहाँ अकेले अकेले क्या कर रही हो? देखो ना शुभा, मैं कब से तेरा वेट कर रही हूँ लेकिन वो अभी तक आई नहीं। कह रही थी मैं एक कॉल रिसीव करने जा रही हूँ। हो सकता है यही कहीं हो, पार्टी में ही होगी, देखते हैं। नहीं पार्टी में नहीं है, मैंने उनका देखा। अरे ये क्या, देखा मैसेज? मैं घर जा रही हूँ, डैड बुला रहे हैं, मेरा वेट नहीं करना। ओके हटे, अभी आई और चली भी गई। तो ये भी ना, छोड़ो ना, हो सकता है कुछ इमरजेंसी हो और वैसे भी उनके डैड का तो पता है ना। चलो पार्टी एंजॉय करते हैं। ओके हेलो मिस्टर सीएम, कैसे हैं आप? मैं ठीक। आप कौन? मैं आपकी बेटी का किडनैपर। व्हाट? किडनैप? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। देखो तुम जो कोई भी हो, ऐसा हो नहीं सकता मिस्टर सीएम, ऐसा हो गया है और आपकी बेटी अब मेरे कब्जे में है। देखो तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम मुझे कहो, कितने पैसे चाहिए मैं सब कुछ दूंगा, लेकिन मेरी ताई को कुछ भी नहीं होना चाहिए। रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर सीएम, इतनी भी क्या जल्दी है? तुम हो कौन पहले मुझे ये बताओ। बहुत जल्दी जान जाएंगे, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी अभी तो पहली बात हुई है हमारी, मुलाकात भी हो जाएगी। बस मैंने सोचा आप परेशान ना हो इसलिए मैं आपको बता दूं कि अब आपकी बेटी मेरे पास है। ये कहकर जंगू कॉल कट कर देता है। आर्यन गुस्से में अपने सारे गार्ड्स को बुलवाता है। तुम लोगों को मैंने पे की जिम्मेदारी दी थी और तुम लोग उसे भी पूरा नहीं कर सके। वो कैसे वहाँ से किडनैप हुई है, मुझे एक एक रिपोर्ट चाहिए। कहीं से भी जाओ, सीसीटीवी फुटेज देखो, जैसे भी करो, लेकिन मुझे पता लगाओ कि ते कहाँ है। फिर आर्यन जिस नंबर से कॉल आई थी उसे ट्रेस करवाता है, लेकिन वो नंबर भी ट्रेस नहीं होता, फिर वो प्राइवेट नंबर होता है। मुझे कौन है? मैं यहाँ कैसे आई? मैं लाया हूँ तुम्हें, अब तुम मेरे कब्जे में हो। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मैं जॉन जंगू, द माफिया किंग। क्या? तुम जॉन जंगू माफिया? कुछ तो ऐसे हो रही है जैसे कोई माफिया नहीं अपनी फूफी का लड़का देखे हो। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव मुझे किसी माफिया ने किडनैप किया। आई एम सो हैप्पी, मुझे पता नहीं था माफिया इतने ज्यादा हैंडसम भी होते हैं। ये लड़की
किसी का दिमाग विमाग तो नहीं खराब हो गया? ये से उठा के लाने में उसके दिमाग पर कोई गहरी चोट आ गई हो? दिखने में तो ठीक ठाक है, बात कैसी करी है? तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता लड़की? नहीं, एक बार खुद को देखो तो जरा, कितने हैंडसम हो, इतने डैशिंग बंदे से कोई कैसे डर सकता है? मुझे तो इतनी खुशी हो रही है कि बस मैं बता नहीं सकती। तुम यहाँ कोई पिकनिक पे नहीं आई हो, तुम्हें मैंने किडनैप किया है। अरे मत छोड़ो, मेरे चारी मुझे निकलवा लेंगे, वो तो मुझे पता है। तुम्हें लगता है यहाँ पे कोई परिंदा भी पर मार सकता है? क्यों? परिंदा पर क्यों मारेंगे? परिंदा पागल है जो यहाँ के अपने पर मारेंगे? लड़की खामोश। देखो, ये खामोश रहने वाले काम मुझसे नहीं होते। कुछ और बोलो, वो कर लूंगी। या तुम्हारी मैं मर्जी नहीं पूछ रहा। हाँ, तुम्हें बता रही हूँ ना। बाय द वे, तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है? मैं तुम्हें पसंद आ गई क्या? इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। तुम्हारे बाप से कुछ हिसाब किताब करना है, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें किडनैप किया है। मेरे डैडी से हिसाब किताब? मुझे नहीं लगता उन्हें मैं अच्छे से आती होगी। ऐसे क्या देख रहे हो? चुपचाप खाना खाओ और यही बैठ बैठी सो जाओ, समझी? ओ हेलो, यहाँ बैठे बैठे भी कैसे सो सकते हो? मेरे पहले ये हाथ पैर खोलो और मुझे एक अच्छा सा ढंग का रूम दो जहाँ पे मैं कंफर्टेबल रहूँ, समझे? मैं इधर बैठे बैठे नहीं सो सकती हूँ। तुम किसी होटल में आई हो क्या जो तुम्हें ऐसा रूम दे वैसा रूम चाहिए है? देखो, मैं प्यार से कह रही हूँ, मेरा हाथ पैर खोल दो, नहीं तो तुम क्या करोगी? नहीं तो मैं तेरे चुप चुप देखो, चुप। कितनी इरिटेटिंग है। अब तुम्हारे मुंह से ना कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, तभी मेरा हाथ पाँव खोलो। अगर मैंने हाथ पाँव खोल दिया और तुम भाग गई तो मैं पागल हूँ जो मुझसे भाग कर जाऊंगी। मुझे तो आजादी मिली है, मैं अपने घर से पहली दफा यहाँ पर आई हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ और मुझे पता है मेरे डैडी मुझे निकलवा देंगे, तो मुझे क्या टेंशन है। खैर, तो तुम अपनी बनाओगे मिस्टर। तुम्हें कुछ ज्यादा ही भरोसा नहीं अपने डैडी पे, खुद से भी ज्यादा। चलो, तुम्हारा भरोसा टूटते देख मुझे बहुत मजा आएगा और मुझे तुम्हारा मुंह टूटते हुए देख कर बहुत मजा आएगा। लड़की, अपनी हद में रहो। हाँ, अपनी हद में। देखो, मैं अपने घर में रहती हूँ, ऐसी वैसी जगह पे नहीं जाती, पहले बता देती हूँ। उसके बाद जंगुक उसके हाथ पैर खोल देता है और कुछ उसे खाने के लिए ला कर देता है। ये क्या है? खाना है और क्या है? बट मैं ये नहीं खाती हूँ। तुमसे मैंने राय नहीं मांगी कि तुम क्या खाती हो क्या नहीं खाती हो। कोई ऑप्शन नहीं, तुम्हें यही खाना है, समझी? मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। ओह, for God's sake, please, don't cry. चुप हो जाओ। अगर एक आवाज तुम्हारे मुंह से निकली ना, मैंने तुम्हारा मुंह तोड़ देना है। चुप, बिल्कुल चुप। क्या खाती हो तुम? मैं हामियों, किमची, बस 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 बस। ज्यादा लिस्ट नहीं निकालना शुरू कर दो। लेके आता हूँ, लेकिन यहीं बैठे रहना और कहीं जाने की जरूरत मत करना। हाँ, तुम्हें पागल थोड़ी ना, मैं यहाँ से कहीं जाऊंगी, अभी तो बताया ना मैं तुम्हें। ओवर स्मार्ट लड़की, तो घूमते घूमते जंगुक के पीछे आ जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? भागने की कोशिश कर रही थी ना? अरे नहीं भाई, भागूंगी क्यों? मैं तो तुम्हारे पीछे पीछे आई थी। वो क्या है ना, तुमने मुझे अकेला वहाँ पर छोड़ दिया था, मुझे वहाँ पे डर लग रहा था, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। वैसे तुम खुद कुक कर रहे हो? इतना बड़ा घर है तुम्हारा, तुम्हारे घर में कोई कुक नहीं है? है, लेकिन अभी यहाँ पर फिलहाल कोई नहीं है। ओह, तो तुम्हें कुकिंग भी आती है? ज्यादा सवाल जवाब ना करो मुझसे। क्यों भाई, बात करना भी गुनाह हो गया मतलब? हाँ, मेरे लिए गुनाह ही है, तो तुम ज्यादा अपने पप्पा मत करो, समझी? तुमसे एक बात पूछूं? मैं जब से तुम्हें देखा है, तुमने ऐसा सड़ा हुआ मुंह बना के रखा है। तुम्हें हंसना नहीं आता क्या? नहीं, मुझे हंसी बिल्कुल नहीं पसंद है। ये क्या बात हुई? हंसी है, स्माइल है, कोई लड़की तो नहीं ना जो पसंद नहीं है। फालतू के जोक मत मारो, बचपन से ऐसे हो, ये किसी हादसे के बाद
कोई प्रॉब्लम आई है? ऐसे न मुझे तुम देखो, मेरे डैडी नहीं छोड़ेंगे, पंखे से लटका देंगे तुमको, डंडे से मारेंगे। तुम्हारे डैडी और मुझे पंखे से लटका कर डंडे से मारेंगे? वेरी फनी है। ये तुम्हारी इमेजिनेशन में ही हो सकता है। तुम्हारे डैडी का तो मैं वो हाल करूंगा, कुछ करने के लायक ही नहीं रहेंगे। तुम्हें क्या लगता है मेरे डैडी आएंगे और कहेंगे लो मिस्टर माफिया, जो तुम्हें करना तुम कर लो? मैं डैडी को इतना हल्के में नहीं लो यार। अब चुपचाप बैठो और ये खाओ और सो जाओ। ये तो बहुत ही ज्यादा यम्मी है। मजा आ गया। कहना पड़ेगा मिस्टर माफिया, खाना तो बहुत अच्छा बनाते हैं। पर ये है कहाँ? अभी तो यहीं थे, कहाँ चले गए? लगता है उस रूम में है। चलो उन्हें थोड़ा तंग किया जाए, उन्हें भी तो पता चले कि उन्होंने पंगा किससे लिया। फिर घूमते घूमते जंकुक के रूम में चली जाती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ मुजरा करने आई हूँ। तो अपना ये मुजरा अपने हुजरे में जाके करो, यहाँ नहीं। तो आप बता दो मेरा हुजरा, मेरा रूम कहाँ है? जिस रूम में दिल करे वहाँ जाओ और सो जाओ। अब आपको जो नहीं है कि मैं कहीं भाग ना जाऊँ, मेरी कैद से निकलना आसान नहीं है, समझी? और कुछ? जी बहुत कुछ। मैंने यहाँ रूम्स देखे जो बहुत ही ज्यादा गंदे हैं। हाँ तो साफ करो और सो जाओ। एक्सक्यूज मी, साफ सफाई और वो भी मैं? नो वे। तो यहीं खड़ी खड़ी सो जाओ। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक तो मुझे बगैर बताए किडनैप कर लिया, मैंने कोई तैयारी भी नहीं की, ऊपर से आप मेरा ख्याल भी नहीं रख रहे। ओ मैडम, तुम्हें मैंने किडनैप किया, पिकनिक पे नहीं लाया हूँ। तुम मेरा एहसान मानो जो मैंने तुम्हें आजाद घर में घूमने की इजाजत दी है, समझी? आपको मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैं इतनी तमीज से पेश आ रही हूँ, वरना क्या करोगी? तो मैं जोर जोर से रोना शुरू कर दूंगी। रोने के अलावा कुछ आता भी है? हाँ आता है ना, मीम्स बनाना, स्नैप बनाना, क्यूट क्यूट फेस बनाना और शराब। अगर अब आपने मुझ पे इस तरह चिल्लाया ना, तो मैं इतनी जोर से रोऊंगी कि आपके कानों से ना खून निकलने लगेगा, समझे? फिर मैं तुम्हारे मुंह पर टेप लगाकर ना अंधेरे वाले रूम में बंद कर दूंगा, समझी? मेरे डैडी आपकी असली पसली एक कर देंगे, उससे पहले मैं उनके हाथ पांव अलग कर दूंगा। वो तो वक्त बताएगा। फिलहाल मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, मैं कहाँ सोऊं? मैं यहीं सोऊंगी। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, तो मुझे रूम साफ करके दे दे। अगर तुम्हारे मुंह से अब ये निकला कि मुझे आप रूम साफ करके दे, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ तो मैं कहाँ जाऊँ? सो जाओ ना सोफे पे। देखो मैं इस रूम में रह सकती हूँ, पर सोफे पे मैं सोफे पे नहीं सो सकती। ये मेरा मसला नहीं है। प्लीज प्लीज मिस्टर माफिया, आप सोफे पे सो जाएं, प्लीज। तुम्हें मेरी बॉडी देख के लगता है कि मैं सोफे पे एडजस्ट हो सकता हूँ? आपको मेरी हाइट देख के लगता है कि मैं सोफे पे एडजस्ट कर सकती हूँ? क्या मुसीबत करने पड़ी है, सो जाके। ओह थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। A few moments later. के बादलों की जाल के पीछे से खड़ी चांदनी है मुझको इतना, लेकिन और सारा चांद मेरा यही पे है छुपा छुपा हुआ। हेलो मिस्टर सीएम, मेरी बेटी कहाँ है? मुझे कुछ हुआ ना तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। रिलैक्स रिलैक्स, आपकी बेटी अभी आराम कर रही है, और अगर आप चाहते हैं वो घर आ जाए तो प्लीज मेरे मामलों में अपनी ये टांग अड़ाना छोड़ दें, और मेरा जो सामान आपने जब्त किया है ना वो मुझे लौटा दें। देखो तुम्हारा सामान गवर्नमेंट के पास है, मेरी नजर में आप ही गवर्नमेंट है, और आपको ही मेरे कामों से ज्यादा प्रॉब्लम है। जिसे तुम काम कह रहे हो उसे हमारी नजर में कानून को हाथ में लेना कहते हैं। कानून को हाथ में लेना? नहीं जी नहीं, हम ऐसी वैसी चीजों को अपने हाथ में नहीं लेते। भला कानून भी हाथ में लेने की चीज है?
मुझको पुलिस के लिए भी छोड़ दो, मैं तो छोड़ दूं, लेकिन कौन सा आपकी पुलिस उसे पकड़ पाएगी? आपकी पुलिस अभी तक मुझ जैसे मामूली से माफिया को नहीं पकड़ पाई, तो वो इतने बड़े बड़े मुजरिमों को कैसे पकड़ेगी मिस्टर सीएम? तुम कोई मामूली माफिया तो नहीं हो। चलो, आपको भी ये तो पता चला कि मैं मामूली तो बिल्कुल नहीं हूँ। अगर अपनी बेटी की सलामती चाहते हैं तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करें, वरना ऐसा ना हो कि अपनी बेटी का आखिरी दीदार भी ना कर पाए आप। तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे, वो तो वक्त बताएगा कि मैं कैसा करूँगा। गुड बाय। ये सोती भी कितनी अच्छी लगती है। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ, अगर इसके बाप ने मेरी बात मान ली तो इसे मैं वापस कैसे दूंगा? इसे वापस कर भी पाऊंगा या नहीं? माफिया के घर में हूँ, लेकिन ये है कहाँ? क्या जीभ हाल है? सो तब भी नहीं दिखता, उठो तब भी नहीं दिखता। चलो मैं खुद ही देखती हूँ। तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? मैं किचन में कबड्डी खेल रहा हूँ। किचन में कबड्डी कौन खेलता है? जब दिख रहा है तो पूछ क्यों रही हो? नजर नहीं आ रहा ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। तुम माफिया से पहले कहीं शेफ थे क्या? नहीं। तो फिर तुम्हें इतना अच्छा खाना कैसे बनाना आता है? क्योंकि मैं बचपन से अकेले रहा हूँ, तो मुझे काम करने की आदत है। हाँ, तुम्हें सारे काम करने आते हैं? हाँ, लगभग। ये तो सही है। चलो, फ्यूचर में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या कहा? कुछ भी नहीं। मतलब मैं तुमसे काम सीखूंगी ना, इसलिए अब मुझे तो यही रहना है। किसने कहा तुमने यही रहना? तो मतलब तुम मुझे वापस भेज दोगे? इस बारे में मैंने सोचा नहीं। क्या मतलब सोचा नहीं? मेरे डैडी मुझे लेने आएंगे और मैं जाऊंगी। तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। चुपचाप ब्रेकफास्ट करो और रूम में जाओ। क्या मतलब रूम में जाओ? मुझे कॉलेज भी जाना है। तुम अपने घर में बैठी हो, जो तुम्हें कॉलेज जाना है, तुम्हें बाहर जाना है, तुम्हें यहाँ जाना है, तुम्हें घर में घूमने दे रहा हूँ, इतना काफी है। तुम्हें कहीं नहीं जाना। अरे पर मुझे कॉलेज जाना है, आज मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर लेना है। मुझे सब पता, तुम कितने इम्पोर्टेंट लेक्चर देती हो। क्लासेस बंक करके तो तुम मीम्स बनाने बैठ जाती हो, तो फिर इससे कैसे पता चला? तुमने मेरे पीछे हिडन कैमरास लगाए हुए हैं क्या? हाँ, ये समझ दो। फिलहाल मैं जब घर से बाहर जाऊं तो तुम बाहर नहीं निकलना, समझ गई? और अगर बाहर निकली तो उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। जब वो मुझे इस घर में बंद करके चला ही गया, तो क्यों ना मैं उसका पूरा घर घूमूं? हाँ, ये ठीक है। बॉस, उस माफिया के घर में एक लड़की देखी गई है जो उसके गार्डन में घूम रही है, तो बस उठा लो उसे। ला 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 ला। जंकुक, ये तो बहुत गलत बात है। तूने इतना अच्छा माल अपने घर में छुपा कर रखा हुआ था? सुबह सुबह नशा करके बैठा है क्या? नहीं जी नहीं, नशा तो हमारा अब उतरा जब हमने तुम्हारे घर से तुम्हारी कीमती चीज चुराई। कौन सी चीज? अब इतना मासूम भी मत बनो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड अब हमारे कब्जे में। गर्लफ्रेंड? कहीं ये ताई की बात तो नहीं कर रहा? देख, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, पर मैं तो उसे नहीं छोड़ूंगा। आखिर तुझसे इतने सालों का बदला लेने का मौका आज जो मिला है, उसे मैं कैसे जाने दे सकता हूँ? हिम्मत है तो छुड़ा ले अपनी ताई को। सर, मैम को पता चल गया। उन्हें जहाँ किडनैप करके रखा है, वहाँ की लोकेशन हमें मिल गई है। क्या? बस जल्दी वहाँ का पता करो। चलो मैम, फौरन। वैसे
यहाँ लाया, पर मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें मैं दूर जाने दूंगा। इतनी भी क्या जल्दी है, जरा पीछे तो देख। तू यहाँ कैसे आया? तुझे लगता है इतने बड़े माफिया के घर से इतनी बड़ी कीमती चीज को चुरा के लाएगा और मुझे पता नहीं चलेगा? तेरी एक स्टेप पर मेरी नजर थी, बस तुझ तक पहुंचना था, उसका जरिया तार बन गई। तो यहाँ आ तो गया जिंदा, पर जा नहीं पाएगा, वो तो वक्त बताएगा। मेरी टांग पे हाथ कैसे उठाया? तुम ठीक हो ना? तुम्हें लगी तो नहीं? तुम घर से बाहर क्यों निकली? मुझे नहीं पता था, मैं तो गार्डन में घूम रही थी, अचानक से किसी ने मेरे मुंह पे। जिसे जिंदगी ढूंढ रही है, क्या ये वो मकाम मेरा है? यहाँ चैन से बस रुक जाऊं, क्यों दिल ये मुझे कहता है? जज्बात नए से मिले हैं, जाने क्या असर ये हुआ है? एक आस मिली फिर मुझको, जो कबूल किसी ने किया है, जिसे जिंदगी ढूंढ रही है। क्या ये वो मकाम मेरा है? यहाँ चैन से बस रुक जाऊं, क्यों दिल ये मुझे कहता है? जज्बात नए से मिले हैं, जाने क्या असर ये हुआ है? एक आस मिली फिर मुझको, जो कबूल किसी ने किया है। Don't worry, अब पेशेंट खतरे से बाहर है, अब आप जाकर उनसे मिल सकती हैं। शायद मैं मिल के आती हूँ। ओके बेटा। जिसे जिंदगी ढूंढ रही है, क्या ये वो मकाम मेरा है? यहाँ चैन से बस रुक जाऊं, क्यों दिल ये मुझे कहता है? जज्बात नए से मिले हैं, जाने क्या असर ये हुआ है? एक आस मिली फिर मुझको, जो किसी ने किया है। बेहोश कर दिया मुझे, नहीं किया यहाँ से। जिसे जिंदगी ढूंढ मुझे दे दो प्लीज, लेकर चली गई वहाँ से। लेकिन तुम ठीक तो हो ना? तुम रो रही हो? नहीं, हंस रही हो। बहुत खुश हूँ मैं, तुम्हें चोट लगी, वो भी मेरी वजह से, तो ऑब्वियसली रोऊंगी ना। तुम रोती हुई बहुत अच्छी लग रही हो, तुम हंसते हुए बहुत अच्छे लग रहे हो। वैसे तुम्हारे डैड भी तुम्हें मिल गए, तुम मुझे छोड़ के भागी नहीं? तुम्हें क्या लगता है तुमने मेरी जान बचाई और मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़ के भाग जाऊंगी? हाँ, तुम स्माइललेस हो सकते हो, मैं हार्टलेस नहीं हो सकती। मेरी स्माइल तो तभी आ गई थी जब मैंने तुम्हें पहली दफा देखा था। क्या मतलब? सिर्फ तुम्हारे डैडी से बदला लेने के लिए कोई तुम्हें किडनैप किया था? पहली नजर में तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसीलिए तुम्हें किडनैप किया था।
सोचा था हमेशा के लिए तुम्हें अपने पास रख लूंगा। क्या मतलब? हद होता है, मुझे इतनी सारी चोटें लग गई हैं तुम्हारी वजह से, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैंने ये सब क्यों किया। I love you so much अंकुल। चलो यहाँ से। तो डैड क्यों? मुझे पता चल गया, ये ही वो माफिया है जिसने तुम्हें किडनैप किया था। चलो यहाँ से, और इसे तो मैं पुलिस के हवाले करूंगा। नो डैड, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसने मुझे किडनैप नहीं किया था, बल्कि मैं खुद इसके साथ गई थी। झूठ मत बोलो, मुझे पता चल चुका है। डैड प्लीज, डैड ऐसा नहीं करें, इसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया डैड, इसने तो बल्कि मेरा बहुत ख्याल रखा था। प्लीज डैड, आप ऐसा नहीं करें। ये तुम क्या बोल रही हो? यस डैड, मैं सच कह रही हूँ, मैं जंगल से बहुत प्यार करती हूँ डैड। प्लीज प्लीज डैड, आप अपनी बेटी के लिए इसे माफ नहीं कर सकते। बेटा ये मेरा मुजरिम नहीं बल्कि कानून का मुजरिम है। कैसा मुजरिम सर? आप ही बताइए, क्या गुनाह किया है मैंने? सिर्फ यही कि मैं लोगों की मदद करता था जिन्हें इंसाफ नहीं मिलता, जिन्हें आपका ये कानून इंसाफ नहीं दिला सकता। शायद यही मेरा गुनाह है ना? जैसे मुझे इंसाफ नहीं मिला था, ऐसे कितने लोग दुनिया में जिन्हें इंसाफ नहीं मिला, और किसी बेगुनाह को आज तक मैंने नहीं मारा, तो कैसा मुजरिम? प्लीज डैड, प्लीज, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया ना तो बता दो, टेटे भी इसके साथ मर जाएगी। ये क्या बोल रही हो तुम? हाँ दादू, बिल्कुल सच बोल रही हूँ मैं, और ये मेरा लास्ट डिसीजन है। चंकू, तुम किस नाइंसाफी की बात कर रहे हो? कुछ नहीं थे। प्लीज चंकू, मुझे बताओ ना। जब मैं छोटा था, कभी मेरी मम्मी इस दुनिया से चली गई मुझे छोड़कर। उनके बगैर फिर मैं डैड के साथ बहुत खुश रहने लगा। मेरे डैड ने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे मॉम की कमी महसूस होने नहीं दी। एक दफा ऐसे हम आउटिंग के लिए बाहर गए, तो अचानक से एक क्रिमिनल था जो वहाँ से भाग गया था। पुलिस ने उसे मारना चाहा, बट एक बुलेट मेरे डैड को लग गई। वो सीधा मेरे डैड के दिल पे लगी। उसके बाद उन्होंने भी मेरा साथ छोड़ दिया। बस जब से मेरा कानून और पुलिस से दिल उठ गया, और उसके बाद से मैंने ये फील्ड ज्वाइन किया। उसके बाद जब मैं यहाँ तक पहुँचा, उस एसीपी को इस दुनिया से रुखसत कर दिया। डोंट वरी जंकू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। डैड, अब फैसला आपको करना है। फिर होना क्या था? एक ही जिद के आगे आरएम फिर से हार जाता है, और फिर
तुम वहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ आओ ना। तुम जेहूब को जानते हो? हाँ, यही तो वो जासूस है मेरा, जो तुम्हारी एक एक खबर मुझ तक पहुँचाता था। क्या? हाँ, और नहीं तो क्या? इसकी बर्थडे पार्टी पे बुलवाना भी मेरा ही आइडिया था कि तुम वहाँ आती, फिर मैं तुम्हें वहाँ से किडनैप करवा लेता। कैसा? तुम ऐसा तो प्लानिंग करते हो? वो भी मेरे खिलाफ? तुम्हें शर्म नहीं आती? आती है ना? लेकिन अभी फिलहाल नहीं आ रही। I'm sorry पे, बट अगर मैं ऐसा नहीं करता ना, तो आज तुम्हारे सामने जिंदा भी नहीं होता। It's okay, जेहू, मैं खुश हूँ। आखिर तुम्हारी वजह से मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिल गया। अब कैसा भी है तो सही। 你别笑。 अच्छा जी, ये बात है। तुम तो घर चलो, तुम्हें मैं बताता हूँ। ओहो, बोलते ऐसे रहो जैसे मैं तुमसे बहुत डरती हूँ। वो इसलिए कि मैंने तुम्हें कभी डरने नहीं दिया, लेकिन लगता है आज तुम्हारे अंदर अपना डर बिछाना पड़ेगा। ओह रियली? फिलहाल तो अपने इतने से दिमाग में मेरी एक बात बिछा लो। तो क्या? कि जो मैं बोलूंगी वही होगा, वरना क्या? वरना फिर मैं जोर जोर से रोना शुरू कर दूंगी। ओ तेरी! 你别笑。